नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, बिग बॉस 19 की ट्रॉफी गौरव खन्ना के नाम, श्राप के कारण हार गई फरहाना। आखिर क्यों हुई विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी, क्या है डायरेक्टर पर धांधली का मामला। बिग बॉस से निकलते ही तान्या का बड़ा बयान, पवन सिंह देंगे तान्या मित्तल को काम। रणवीर की धुरंधर ने बनाया रिकॉर्ड, फिल्म की कमाई ने उड़ाए सबके होश। स्मृति मानधाना ने तोड़ी शादी, पलाश मुच्छल ने दे डाली धमकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज से। बिग बॉस 19 की ट्रॉफी टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले गौरव खन्ना ने उठा ली है, लेकिन कश्मीर की कली फरहाना भट्ट को सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा था और उन्हें ही ट्रॉफी का हकदार भी बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फरहाना गौरव से कम वोट पाकर हार गई और इस सीजन की फर्स्ट रनर अप रही। फरहाना की हार से सोशल मीडिया पर फैंस अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग मेकर्स पर तंज कस रहे हैं, मगर कुछ लोगों का मानना है कि एक श्राप के चक्कर में फरहाना जीत से पीछे रह गई। फरहाना की हार के बाद से ही उनकी रेड ड्रेस काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि फरहाना भट्ट की हार उनकी रेड ड्रेस की वजह से हुई है। लोग इसे बिग बॉस का असली श्राप मान रहे हैं। जब फरहाना लाल ड्रेस में दिखी थी, तभी लोग ये मान बैठे थे कि इस सीजन की ट्रॉफी वो नहीं जीत पाएंगी। दरअसल फरहाना से पहले जिस फाइनलिस्ट ने भी रेड ड्रेस पहनी है, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया और लोग इसका उदाहरण भी दे रहे हैं। बिग बॉस 11 हिना खान फर्स्ट रनर अप रही और रेड ड्रेस में नजर आई थी। बिग बॉस 16 प्रियंका चहर चौधरी सेकेंड रनर अप रही, रेड ड्रेस में वो भी नजर आई थी। बिग बॉस 17 अभिषेक कुमार फर्स्ट रनर अप रहे, रेड आउटफिट उन्होंने भी पहनी थी। ये वो कंटेस्टेंट थे जिन्हें बिग बॉस का सबसे डिजर्विंग फाइनलिस्ट माना जा रहा था। खैर, ये मानना हमारा नहीं है, सब फैंस का अनुमान है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर आती है कि बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के घर से मुंबई और राजस्थान पुलिस की टीम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद बांद्रा कोर्ट से 9 दिसंबर तक ट्रांजिट रिमांड मिला है और पुलिस उन्हें उदयपुर ला रही है। 9 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किए जाने की भी संभावना है, जहां पुलिस रिमांड की मांग करेगी। अब इनसाइडर में आपको बताते हैं कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, डायरेक्टर पर धांधली का मामला है क्या। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला इंदिरा आईवीएफ चेन के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्दिया की दिवंगत पत्नी इंदिरा मुर्दिया पर बायोपिक फिल्म से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मुर्दिया ने नवंबर 2025 में भोपालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने 200 करोड़ की कमाई का लालच देकर 30 करोड़ से अधिक हड़प लिए हैं। डॉक्टर अजय मुर्दिया ने अपनी दिवंगत पत्नी इंदिरा की पुण्यतिथि में मुंबई के यूएसएम म्यूजिक ग्रुप से जुड़े उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया को बुलाया था, जहां कटारिया ने डॉक्टर को ये बताया था कि उसकी फिल्म इंडस्ट्री में गहरी पकड़ है और उनकी पत्नी की याद में एक बायोपिक फिल्म बनाकर पूरे देश में संदेश पहुंचाया जा सकता है। इस पर डॉक्टर सहमत हो गए। 25 अप्रैल 2024 को कटारिया डॉक्टर को लेकर मुंबई के वृंदावन स्टूडियो गए, जहां उनकी मुलाकात डायरेक्टर विक्रम भट्ट से कराई गई। भट्ट ने फिल्म बनाने का भरोसा दिया और कहा कि डॉक्टर सिर्फ पैसे भेजते रहें, बाकी का काम वो संभाल लेंगे। इसके बाद बायोपिक फिल्म महाराणा के लिए 40 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ। डॉक्टर ने 31 मई 2024 को 2 करोड़ 50 लाख रुपए आरटीजीएस से भेज दिए। कुछ समय बाद विक्रम भट्ट अपनी पत्नी के साथ उदयपुर आए और सुझाव दिया कि अगर डॉक्टर 7 करोड़ रुपए और भी ज्यादा निवेश करते हैं तो 4 फिल्मों का पैकेज 47 करोड़ में तैयार हो जाएगा और रिलीज के बाद 100 से 200 करोड़ रुपए तक का मुनाफा भी हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर ने विक्रम भट्ट के कहने पर 2 जुलाई 2024 को इंदिरा एंटरटेनमेंट एलएलपी बनाई, जिसमें डॉक्टर और श्वेतांबरी भट्ट 50-50% भागीदार बन गए। सभी पेमेंट भट्ट और कटारिया की मंजूरी से होने लगी। दिनेश कटारिया और श्वेतांबरी की मंजूरी पर वेंडर्स अमनदीप, मंजीत सिंह, मुदित, फरजाना, आमिर अली को 42 करोड़ 70 लाख की पेमेंट की गई, लेकिन सिर्फ 2 फिल्में रिलीज हुई, जबकि विराट 25% ही बनी और महाराणा रण की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई। डॉक्टर अजय मुर्दिया का आरोप है कि फर्जी बिल, ओवर वैल्यूड वाउचर्स और साजिश से 30 करोड़ हड़प लिए गए। उन्होंने कहा कि आर्थिक नुकसान के साथ साथ मेरी पत्नी की स्मृति का अपमान है। इसके बाद भोपालपुरा थाने में विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी, पुत्री कृष्णा, दिनेश कटारिया, को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी, मुदित,
डीएससी चेयरमैन गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव और फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे पर बीएनएस की धारा 318(4) धोखाधड़ी, 316(2) विश्वासघात, 336(3) साजिश, 340(2) जालसाजी और 61(2) सामान्य साजिश लगाई गई। वहीं विक्रम भट्ट ने आरोप खारिज करते हुए कहा है कि मुर्दिया ने फंडिंग रोकी, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के सबूत हैं। पुलिस बैंक स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन और फंड फ्लो की जांच करने में जुट गई है। पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए महबूब और संदीप त्रिभुवन को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बाकी लोग फरार चल रहे हैं। वहीं 29 दिसंबर को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जबकि 8 दिसंबर तक पेशी का नोटिस जारी था, जिसके बाद उदयपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से रविवार को साली के घर पर दबिश देकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। भले ही बिग बॉस 19 की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने जीती हो, लेकिन इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा तान्या मित्तल की हो रही है। ये बात खुद होस्ट सलमान खान ने भी कही है। ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने पहले तान्या मित्तल की जमकर तारीफ की। एक्टर ने तान्या मित्तल से कहा कि आपने इस घर में चाहे जो भी किया हो, आपकी हर बात वायरल हुई है। आप बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कंटेस्टेंट हो। तान्या मित्तल टॉप 5 में जरूर थी, लेकिन उन्हें ट्रॉफी न मिलने का मलाल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी दिखा दिया कि गौरव के जीतने से उन्हें कितना बड़ा धक्का लगा है। नीलम से दोस्ती भी उन्होंने घर से बाहर निकलते ही तोड़ दी है। सुनिए। तो बोला मैं नीलम से प्यार करती थी, पर मेरा दिल एक्चुअली सबसे दुखी है। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहती किसी भी इंटरव्यू में या कुछ भी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे सबने ही मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा फील कराया। मैंने जो भी रिश्ता बनाया, मतलब नीलम ने भी एक पॉइंट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि तू झूठ बोलती है क्या, एंड शी वाज आल्सो एंग्री। उसको भी लगा कि इट्स अ गेम प्ले और समथिंग, और वो चिल्लाई मेरे ऊपर। तो आई थिंक मैं एक ही चीज़ में एक ही दोस्त बना पाई, वो कल्पू काका है। वो पेड़ निकाल के लाने नहीं दिया बिग बॉस ने। दोस्त होते तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट से बात नहीं करनी पड़ती। आई फेल्ट वेरी लोनली एंड अलोन इन द हाउस। आई स्टिल फील हियर थ्रू आउट विद द टीम, with the channel. I don't know, I feel very empty, very lonely, very lost. I've never lied. I can't lie about it. मैं अपनी जर्नी को एक वर्ड में सच बताऊं तो उसे एक हीरे की खदान की तरह बोलना चाहूँगी, जिसमें हीरे तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो आपको बिल्कुल काला कर देती है, तोड़ देती है अंदर तक। आपको लगता है आखिर तक हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरा बहुत अंदर होता है। तो ये हीरे की खदान जैसा था, इट वाज अ डायमंड माइन फॉर मी। बट हीरा मिलना भी रह गया है, और उसको खोते खोते जितनी मैं काली हो गई हूँ, आई एम श्योर दैट्स मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि तान्या ना सिर्फ टीवी सीरियल में बल्कि भोजपुरी फिल्म में भी नजर आएंगे। दरअसल ग्रैंड फिनाले में भोजपुरी स्टार पवन सिंह थे। स्टेज पर उन्होंने ठुमके लगाए और मजाक मस्ती भी की। इसी बीच तान्या ने पवन सिंह से काम मांग लिया। अब देखना ये होगा कि तान्या को भोजपुरी फिल्म में काम पवन सिंह देते हैं या नहीं। वैसे एकता कपूर ने पहले ही तान्या को टीवी सीरियल का ऑफर दिया हुआ है। फिलहाल ये छोड़िए और आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा बिग बॉस 19 का विनर, कमेंट में बताइए। रणवीर सिंह की धुरंधर इन दिनों हर तरफ चर्चा में बनी हुई है। ट्रेलर लॉन्च के साथ ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। रिलीज पर भी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब फिल्म रिलीज होते ही ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बना रही है। सोशल मीडिया पर धुरंधर को लेकर काफी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। दर्शक को कहानी की टाइटनेस, किरदारों की मजबूती, स्क्रीन प्रेजेंस और थ्रिलर खूब पसंद आ रहा है। फिल्म में हर कलाकार ने अपने किरदार को खूबसूरती के साथ निभाया है। खास बात यह है कि इंटरवल से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखती है। यही वजह है कि वर्ड ऑफ माउथ तेजी से फैला है और लोग फिल्म को थिएटर्स में देखने की सलाह दे रहे हैं। आदित्य धर की इस फिल्म में बड़े स्केल पर एक्शन, स्टाइल और शानदार विजुअल्स का मेल देखने को मिलता है। कहानी को मॉडर्न टच देने के साथ साथ उन्होंने भारतीय इमोशंस और जज्बातों को भी कहानी में खूबसूरती से शामिल किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और हाई ऑक्टेन सीन्स इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आते हैं। थिएटर्स में फिल्म देखने वालों की माने तो धुरंधर का एक्सपीरियंस स्क्रीन पर इतना बड़ा लगता है कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर ही देखना पसंद कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि एक बार इसे बड़े पर्दे पर जरूर देखनी है, और यही वजह है कि शो के बाद शो हाउसफुल हो रहे हैं। अब बात करें फिल्म की कमाई की, धुरंधर ने तीसरे दिन में बॉक्स ऑफिस की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। पहले 2 दिनों में अच्छा परफॉर्म करने के बाद रविवार को फिल्म ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया है।
सैकनिल की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ का कलेक्शन किया है। यह आंकड़ा पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा रहा। फिल्म की शुरुआत शुक्रवार को 28 करोड़ और शनिवार को 32 करोड़ के साथ हुई थी। इसके बाद कमाई की रफ्तार और तेज हो गई। 3 दिनों में धुरंधर ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जो किसी भी फिल्म के लिए ओपनिंग वीकेंड में बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। चौथे दिन के शुरुआती कलेक्शन देखने के बाद यह आंकड़ा लगभग 103 करोड़ तक पहुंच गया। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी फिल्म का कमाल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में धुरंधर ने करीब 140 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इन नंबरों को देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म शुरू से ही दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी है। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने फिल्म देख ली, और अगर देख ली तो कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो आप कब देखने जा रहे हैं, और देखने जा भी रहे हैं या फिर नहीं। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल हो गई है। स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इसकी जानकारी दी है। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। संगीत से लेकर हल्दी के कार्यक्रम हो चुके थे, बारात की तैयारियां चल रही थी, लेकिन फिर अचानक शादी रुक जाती है और खबर आती है कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई है। फिर पलाश भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। वहीं शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगती हैं। दावा किया जाता है कि पलाश ने स्मृति के साथ धोखा किया और उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से भी जोड़ा गया। इसी बीच स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। अब इस पर स्मृति ने जवाब दिया। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस समय मुझे खुद इस बारे में बात कर देनी चाहिए। मैं बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहती हूं, लेकिन ये साफ करना ज़रूरी है कि शादी अब कैंसिल हो गई है। मैं चाहती हूं कि यही इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए और सभी से यही अनुरोध है कि इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। कृपया इस समय दोनों परिवारों की निजी जिंदगी का सम्मान करें और हमें थोड़ा समय दें, ताकि हम अपनी भावनाओं को संभाल सकें और आगे बढ़ सकें। वहीं पलाश ने भी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपनी निजी रिश्तों से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल स्थिति है, खासकर तब जब लोग बिना किसी आधार के फैल रही अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं। जो चीज़ मेरे लिए सबसे पवित्र थी उसी पर ऐसी बातें होना बेहद दुखद है। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं इसे अपनी मान्यताओं पर टिके रहते हुए शांत और सम्मानजनक तरीके से संभालूंगा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम एक समाज के रूप में ये सीखें कि किसी के बारे में बिना सत्यापित खबरों और अनजान सोर्स वाली गॉसिप पर भरोसा करके तुरंत फैसला ना करें। हमारे शब्द कभी कभी ऐसे घाव दे सकते हैं जिनकी गहराई हम समझ भी नहीं पाते। मेरी टीम उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी जो झूठी और बदनाम करने वाली बातें फैला रहे हैं। इस कठिन समय में जिन्होंने मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दिया है, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब जैसे ही पलाश ने केस करने की धमकी दी, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। लोगों का कहना है कि जब उन्हें स्मृति के साथ वीडियोस और फोटोज में देखकर लोग ग्रीन फ्लैग और ग्रीन फॉरेस्ट जैसा टैग दे रहे थे, तब उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन जब अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और स्मृति के समर्थन में बातें कही जा रही हैं और जो भी अफवाहें हैं उस पर रिएक्ट किया जा रहा है, तो उन्हें बुरा लग रहा है और वो अब केस करने की धमकी दे रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल ग्लैम गपशप में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र। मैं हूँ आंचल और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनहाज।